प्रिय भक्तों, श्री हनुमान जी महाराज आप सभी की इच्छा को सुन तो लेते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि वह आपकी मनोकामना की पूरी नहीं करते हैं। और आप सभी भक्त को लगता होगा आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जब भी आप श्री हनुमान जी महाराज का मंत्र पढ़ते हैं, उनका सुमरन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, तो आप सिर्फ हनुमान जी को ही याद करते हैं। आप श्री हनुमान जी महाराज को ही मन में बसाते हैं। मगर आपको भी श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेने से पहले, हनुमान जी का सुमिरन करने से पहले प्रभु श्री राम जी को स्मरण करना चाहिए, श्री राम जी का नाम लेना चाहिए। आप हनुमान जी का मंत्र या पाठ करें तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। हनुमान जी के लिए जो राम का नहीं है वह किसी काम का नहीं है। ऐसे में जब भी श्री हनुमान जी महाराज का आप मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप ऐसा ही करें। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अभी अभी अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण और प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हनुमान जी भी अति प्रसन्न हैं। वह आपको अवश्य ही खुश कर देंगे। यदि आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति और संकट है अथवा किसी शत्रु से भय है और आप बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन आप उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आपको जरूरत है, परिवार का पालन पोषण करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी आप खुश नहीं हैं क्योंकि बिना पैसों की आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। श्री हनुमान जी पे भरोसा रखें, मेरे प्रभु श्री राम जी पे विश्वास रखें, आपका भी भला होगा। प्रभु राम लला की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपका भी समय अच्छा आने वाला है। आपके जीवन के भी सारी परेशानियां दूर होने वाली है और इसके लिए आपको कोई खर्च या कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप प्रभु श्री राम के दास बन जाइए। और जो राम के दास होते हैं, कैसे उनके जीवन में श्री हनुमान जी महाराज सारे संकट, सारी मुसीबतों को हर लेते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। जहां खुद हनुमान जी विभीषण जी से यह कह रहे हैं कि मनुष्य क्यों दुखी रहता है, मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। आपके इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, श्री हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं और प्रभु श्री राम जी के नाम लेने वाले भक्तों पर उनका विशेष कृपा होती है। जो श्री राम जी का नाम जपते हैं, सीता राम भजते हैं, हनुमान जी के लिए ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का वर्णन किए हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज माता सीता जी की पता लगाने के लिए लंका गए थे, सुंदरकांड में यह वर्णित है कि हनुमान जी विभीषण जी को नहीं जानते थे, मगर फिर भी उनका पता लगाने, उनकी खोज खबर लेने विभीषण जी के पास चले आते हैं। मगर हनुमान जी विभीषण जी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि विभीषण जी प्रभु श्री राम जी का नाम जप रहे थे। राम नाम सुनकर हनुमान जी विभीषण जी के दरवाजे तक चलकर जाते हैं।
राम नाम में इतनी शक्ति है। राम नाम जपने वाले को श्री हनुमान जी महाराज के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हनुमान जी महाराज खुद प्रभु श्री राम जी के जो दास होते हैं, उनके दरवाजे पर उनका कल्याण करने किसी न किसी भेष में पहुंच ही जाते हैं। विभीषण जी राम नाम जप रहे थे, हनुमान जी विप्र के भेष में यानी ब्राह्मण के भेष में विभीषण जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। विभीषण जी जब हनुमान जी महाराज को एक ब्राह्मण के भेष में देखते हैं तो विभीषण जी भी अचंभित हो जाते हैं। उनके रूप को देखकर मन ही मन सोचते हैं कि लगता है प्रभु श्री राम जी आज इस अभागे को बड़भागी करने आ गए हैं। विभीषण जी उनके चरणों पर गिरने लगते हैं। तब श्री हनुमान जी पीछे हटकर बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। कहाँ मेरी तुलना आप उनसे कर रहे हैं। मगर फिर भी विभीषण जी को भरोसा नहीं हो रहा है। विभीषण जी कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोही करन बड़ भागी। नहीं नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप दीनों के गरीब भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो, मुझे बड़भागी बनाने, भाग्यशाली बनाने आए हैं। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं श्री राम जी नहीं हूँ, आप भ्रमित हो रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं, चलिए मान लिया आप प्रभु श्री राम जी नहीं हो, मगर आप उनके दास तो जरूर होंगे। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं, आप सच मानिए, ना तो मैं श्री राम हूँ और ना ही उनका दास। जो प्रभु श्री राम जी के दास होते हैं, यानी मैं श्री राम जी के दासों का दास हनुमान हूँ। ध्यान दीजिएगा, राम नाम और राम शब्द श्री हनुमान जी महाराज के लिए कितना मायने रखता है। वह हनुमान जी जिनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है। वो हनुमान जी जिनसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। वह खुद कह रहे हैं कि जो मेरे प्रभु श्री राम जी के दास होते हैं, मैं उनका दास हूँ। यानी प्रभु श्री राम जी के दास जो होते हैं, उनके लिए श्री हनुमान जी के दिल में कितना प्यार और सम्मान है। और यकीन मानिए, प्रभु श्री राम जी भी हनुमान जी के भक्तों का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना हनुमान जी श्री राम जी के भक्तों का रखते हैं। तभी तो विभीषण जी कहते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। यदि श्री रघुनाथ जी की कृपा नहीं होती तो क्या आपका दर्शन हो पाता? अवश्य ही प्रभु श्री राम जी हम पे कृपा किए हैं, तभी तो आपने मुझको हट करके दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक पर सर्वदा ही प्रीति रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। मुझे ही देख लीजिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ। मैं तो बानर हूँ, चंचल और सभी प्रकार से नीच। यहाँ तक कि प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है, उनको उस दिन भोजन नहीं मिलता है। तो भी श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। और यदि सब कुछ जान कर भी मनुष्य ऐसे स्वामी का यानी प्रभु श्री राम जी को भूलता है या भूल जाए, तो वह क्यों ना दुखी रहेगा। यहाँ हनुमान जी स्वयं विभीषण जी से कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रभु श्री राम जी से प्रीति नहीं करेगा, जो उनको भूल जाएगा, उसको तो कष्ट होना ही है, उसे कष्ट भोगना ही होगा। इसलिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है।
बस राम जी का सेवक बन जाइए, उनका दास बन जाइए, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आप विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए और प्रभु श्री राम जी को, श्री हनुमान जी को नित्य दिन याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वे महाबली हैं, संकट मोचन हैं, वीरों में सबसे वीर बजरंग बली हैं, वह सब संभाल लेंगे। जय श्री राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान।